Calpitare come dents. Bah ouais. J'en avais अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक लग्जरी सेडान का जिसका नेम है मर्सिडीज़ C180। ये 2017 मॉडल है एंड इस्लामाबाद नंबर की रजिस्ट्रेशन भी है इसकी माइलेज बहुत कम है, जस्ट लाइक न्यू, जस्ट 17,000 किलोमीटर्स इसकी माइलेज है। इंपोर्ट ईयर भी इसका 2017 है। 1.6 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता है 154 बाय हॉर्स पावर बिकॉज इट्स अ टर्बो चार्ज इंजन एंड ये लग्जरी सेडान की कैटेगरी में आती है जो इजीली पाकिस्तान की लोकल ऑटोमोबाइल्स जिस तरह अल्टिस ग्रांडे और सिविक आरएस को ये इजीली बीट करती है। यस, प्राइस में उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अगर आप प्राइस को कंपेयर करें विद लग्जरीज़ तो इसके अंदर काफ़ी ऐसी लग्जरीज़ हैं। प्लस जो इसका ड्राइव है उनकी ड्राइव के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंपोर्टेड या लोकल ऑटोमोबाइल्स की आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। जिस तरह आपको पता है मर्सिडीज़ C180 जो है ये एक रेयर व्हील ड्राइव में आता है। इसमें C180, C200 एंड C63 जैसे मॉडल्स भी आए हैं। इसमें और AMG में थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ी बहुत शेप में फ़र्क है और लाइट्स में फ़र्क आता है। बेशक ये C क्लास है बट लग्जरी के हिसाब से ये बिल्कुल कंप्लीट है। आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि इसके अंदर कोई भी चीज़ लो है। जहाँ तक अगर हम बात करें इसकी जो सेंसिटिविटी है तो इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, फ्रंट पे भी एंड बैक पे भी। फ्रंट पे इसके अंदर 6 पार्किंग सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं एंड रेयर साइड पर भी इसके अंदर 6 पार्किंग सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं। इसके पार्किंग सेंसर 6 हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी का लेवल क्या होगा। इवन कि अगर मैं गाड़ी के इस साइड पर भी खड़ा हूँ तो गाड़ी मुझे सेंस करती है कि देयर इज़ अ ऑब्स्टेकल और अ पेडेस्ट्रियन एट दिस साइड। तो इसका पार्किंग सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। जहाँ तक बात आती है सेफ़्टी की तो इस कार की सेफ़्टी किसी कार से कम नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर 8 एयर बैग्स आते हैं। इसके की फोब के अंदर लॉक अनलॉक बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। ये मर्सिडीज़ C180 जर्मन कार के होते हुए लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कि यार क्या इसकी एवरेज अच्छी है कि नहीं, बट ये बीट करती है आपकी लोकल कार्स की एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से। ग्रांडे के साथ कंपेयर करें तो इसकी एवरेज नॉर्मली 13 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर आपको मिलती है। अगेन जो ड्राइविंग पैटर्न पे ये बहुत डिपेंड करता है। अगेन इसके अंदर मोड्स भी हैं, ड्राइविंग मोड्स भी, तो जो आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करेंगे और जिस तरीके से आपका पेडल रिस्पांस होगा तो उसी तरीके से आपको ये गाड़ी एवरेज भी देगी। अगर हम इसकी फ्रंट से स्टार्ट करें तो एक काफ़ी एलिगेंट और एक लग्जरियस लुक आपको मिलती है। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है LED हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट्स जिसके अंदर आपको एक मैसिव साइज़ का प्रोजेक्टर मिलता है। यहाँ पर क्रोम की गार्निशिंग ओवरऑल हुई हुई है लाइट के अंदर। मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पर भी लगा हुआ है। DRL का लाइन आता है यहाँ तक, वो भी एक कर्व स्टाइल के अंदर दिया गया है। एंड उसके बाद जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल प्रोजेक्टर्स बने हुए हैं और उसके अंदर 5 यहाँ पर स्मॉल प्रोजेक्टर टाइप्स बने हुए हैं जो आपको एक बड़ा अच्छा क्रिस्टल लुक देते हैं इंडिकेटर्स के लिए भी और DRLs के लिए भी। तो ओवरऑल और जो इसका हाई बीम है वो हेलोजन में दिया गया है। इस साइड पे वो भी क्रोम के अंदर और काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है इसकी। तो सेंटर ग्रिल आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव डिज़ाइन के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर इतनी स्पेस है कि आप इजीली इसको क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पर भी दिया गया है एंड इधर भी दिया गया है। अगर हम लोअर बम्पर की बात करें तो फॉग लाइट्स की जगह बनी हुई है और उसके बाद जो उसका लोअर ग्रिल का डिज़ाइन में है वो भी इट्स काइंड ऑफ अ डिफ्यूज़र लुक, यहाँ पे क्रोम की गार्निशिंग हुई हुई है इस वाली साइड पर भी। मर्सिडीज़ की साइड प्रोफाइल की भी अगर हम बात करें तो ये एक मिड साइज सेडान की कैटेगरी में आती है। इसका साइज़ आपके अल्टिस ग्रांडे सिविक के बराबर है। अगर हम स्टार्ट करें इसके साइड से तो यहाँ पर आपको फेंडर में करेक्टर लाइन मिलती है जो यहाँ से पैसेंजर डोर से होते हुए रेयर डोर से होते हुए रेयर फेंडर तक जाती है। और उसके बाद अगर आप साइड से देखें तो आपको काफ़ी कर्व्स भी मिलती हैं। उसके बाद इसके लोअर एंड के डिज़ाइन पर भी एक कर्व आता है और जो इसके डोर्स हैं वो सारे ऑटो हैं। तो इसका साइड व्यू मिरर है। जब आप साइड व्यू मिरर को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर LED इंटीग्रेटेड है, रिट्रैक्टेबल है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम इसकी साइड विंडोज़ देखें तो यहाँ पर भी आपको एल्युमिनियम की गार्निशिंग इस साइड पर भी मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग इस साइड पर भी मिलती है, लोअर वाली साइड पर भी हमें क्रोम की गार्निशिंग मिलती है। टायर साइज़ की तरफ अगर हम आएँ तो टायर साइज़ हमें इसका 17 इंचेस का अलॉय मिलता है एंड जो इसका रिम का डिज़ाइन है इट्स काइंड ऑफ अ टर्बाइन स्टाइल। तो टर्बाइन स्टाइल के अंदर इसका हमें रिम मिलता है, कॉन्टिनेंटल के इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल हुए हुए हैं। जिस तरीके से हम फ्रंट से मर्सिडीज़ की लुक्स इंप्रेसिव हैं, सेम लुक्स इसकी बैक से भी इंप्रेसिव हैं। कर्व्स उसी तरह हैं जिस तरह फ्रंट से हैं,
और उसके बाद अगर हम इसकी देखें तो इट्स नॉट अ हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, बट यहाँ पर भी आपको एक ब्रेक लैम्प इस वाली साइड पर भी मिलता है। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इसका बड़ा कर्वी सा डिज़ाइन दिया गया है रेयर एंड से। यहाँ पर आपको ट्रंक के अंदर गार्निशिंग मिलती है क्रोम की, सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो मिलता है, एलईडी की इसकी रेयर टेल लाइट भी हमें मिलती है। और उसके बाद अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो भी आपको एलईडी में मिलते हैं और ये बहुत हाई प्रिसीजन है, काफ़ी दूर से ये लाइट क्लियरली नज़र आ जाती है। लोअर एंड बम्पर की बात करें तो हमें यहाँ पर 2 एग्जॉस्ट डक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा उससे पीछे रखा गया है ताकि वो इसको गंदा ना करे या मेल्ट ना करे। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स जो 6 हैं वो हमें रेयर साइड पर भी मिलते हैं। उसके बाद जो इसका ये ट्रंक है ये ऑटो है, आप इसको जस्ट प्रेस करके ऐसे रखेंगे तो ये ऑटो ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें वार्निंग लाइट इधर भी दी गई है, ट्रंक की लाइट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद ये बेसिकली इसका जो है वो रोड वार्निंग का सेटअप यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसके ट्रंक की बात करें, यहाँ पर हमें ये बैग मिलता है, साइड पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इस साइड पर मिलती है, एंड अगेन स्टोरेज स्पेस हमें वहाँ पर भी मिलती है। इस वाली साइड पर देखें तो हमें इसका ट्रंक स्पेस मिलता है 455 लीटर्स। ईज़िली आप इसके बीच में 4 से 5 बंदों का लगेज यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोअर वाली साइड ओपन करें तो यहाँ पर हमें स्किड ट्रैक्स मिलते हैं। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए स्नो में या मड में तो आप इनको टायर्स के नीचे लगा के आप गाड़ी को वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कुछ ख़ास है नहीं, इसके अंदर इसकी इन्फ्लेशन किट आती है। वैसे अगर हम मर्सिडीज़ का इंटीरियर देखें यहाँ पे तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि लग्जरी में कहीं एंड है। अंदर से बहुत एक्विजिट फीलिंग आती है, एक लग्जरी फील आती है अंदर से। और उसके बाद अगर हम स्पेस देखें लेग रूम और हेड रूम तो वो ठीक है, सी क्लास के हिसाब से इट्स गुड। यहाँ पर हमें बैक पे ये प्लास्टिक पैनलिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। यहाँ पर ओवरऑल जो बैक साइड है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ओपन सी है। डोर की अगर हम बात करें मर्सिडीज़ C180 की तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट पैडिंग इस वाली साइड पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इसका बेसिकली ये प्राइवेसी कर्टन भी दिया गया है जिसको आप ऐसे लगा सकते हैं मैनुअल तरीके से भी। उसके बाद यहाँ पर इसके लॉक अनलॉक की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे आपको बमस्टर का साउंड सिस्टम दिया गया है। ये एक एक्सक्लूसिव सिस्टम होता है बमस्टर का, ये नॉर्मली नहीं आता, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है। तो टोटल इसके अंदर यहाँ पे ट्विटर है, इधर मेन स्पीकर है। उसके बाद क्रोम स्टाइल के अंदर इसका यहाँ पे डोर हैंडल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका फुल्ली ऑटोनमस विंडो की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। बाकी सारा डोर जो आता है वो फुल लेदर मटेरियल के अंदर आता है। यहाँ पे नीचे डोर वार्निंग लाइट भी दी गई है। उसके बाद इधर हमें मिलता है एक कप होल्डर या बॉटल होल्डर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। रेयर वाली साइड पर हमें इधर 2 AC वेंट्स मिलते हैं जिसकी क्लिकिंग साउंड अभी भी बिल्कुल न्यू कार की तरह है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इनको ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद फ़ैन का कंट्रोल बढ़ाने के लिए, स्लो करने के लिए ये ऑप्शन है, एंड टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए ये ऑप्शन है। तो सीट्स इसकी लेदर मटेरियल के अंदर आती हैं, आप देख सकते हैं ये वाइट स्टिचिंग इसके अंदर दी गई है। और इसकी सीट्स काफ़ी एर्गोनॉमिक हैं, मतलब आप इस पर थकते बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को तो ये बेसिकली एक पार्किंग सेंसिटिविटी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। जब आपकी गाड़ी रिवर्स हो रही हो या पीछे से कोई कार आ रही हो तो ये आपको इसके अंदर लाइट्स इनेबल होती हैं जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाता है कि आपकी कार से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है और कितना करीब है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर हमें मून रूफ की ऑप्शन भी यहाँ पर एक्स्ट्रा से दी गई है। सेंटर वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट की ऑप्शन इधर भी मिलती है। और उसके बाद अगर आप इसको प्रेस करें तो यहाँ पे आपको एडिशनल 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे प्रेस करके ओपन करें तो यहाँ पर आपको एक कंसील्ड स्टोरेज स्पेस भी मिलता है मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए। आइसोफिक्स के क्लैंप्स रेयर साइड पर भी दिए गए हैं, टेथर हुक्स भी हैं। एयर बैग्स हमें रेयर 2 पिलर्स के अंदर भी मिलते हैं। तो ओवरऑल जो अंदर हेडरूम है वो थोड़ा सा कंजस्टेड है मेरे ख्याल से, बट इट्स ऑल गुड। जहाँ तक लेग रूम की बात है वो भी सफिशिएंट है। पीछे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सेंटर में अलबत्ता हम्प है तो उसकी वजह से जो थर्ड पर्सन होगा उसको थोड़ा सा मसला होगा अगर वो बैठना चाहे। यहाँ पर एक और चीज़ भी है, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई भी है और एक एस्ट्रे भी है, आप इसको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी कह सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक बात आती है यहाँ पे रीडिंग लाइट की, तो यहाँ पर येलो कलर के अंदर रीडिंग लाइट भी दी गई है जो इधर भी है और इस वाले पैसेंजर के लिए भी है। तो रेयर साइड पे हमें 2 रीडिंग लाइट्स भी मिलती हैं। पैसेंजर साइड की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर भी सेम डोर का डिज़ाइन मिलता है इस वाली साइड पर भी। उसके बाद यहाँ पर हमें जो इसका कप होल्डर है और जो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है वो ऑलरेडी पैनल हुआ हुआ है यहाँ पर। इस वाली साइड पर हमें मर्सिडीज़ बेंज का यहाँ पर और हमें एक ऑटो इल्यूमिनेशन लाइट भी मिलती है। उसके बाद अगर हम पैसेंजर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इसमें आप रिक्लाइनर को एडजस्ट कर सकते हैं एंड सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप मर्सिडीज़ C180 में बैठते हैं तो आपको एक बड़ी साउंड डेडनिंग का इफेक्ट आता है, बाहर का सारा नॉइज़ कैंसिल हो जाता है, तो इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है इट्स वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीट्स के जो फ्रंट एंड बैक करने का जो लीवर है वो मैनुअल है, अलबत्ता रिक्लाइनर का और हाइट एडजस्टमेंट ऑटो है। सबसे पहले बात करें ग्लव कंपार्टमेंट की, तो ग्लव कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से ओपन होता है, स्वेड का मटेरियल लगा हुआ है अंदर सारा, और इसके अंदर स्टोरेज स्पेस कुछ इतनी आती है। उसके बाद अगर हम एयर वेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा से टर्बाइन स्टाइल के अंदर एयर वेंट्स मिलते हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है, 3 सेंटर में है और एक ड्राइवर साइड पर आता है, तो टोटल इसके अंदर 5 एयर वेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम टॉप पैनल की बात करें तो ये थोड़ा सा इसका यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है और ये काइंड ऑफ अ बरगेंडी कलर में है, थोड़ा सा लाइट है पर बरगेंडी में आता है। एयर बैग इधर भी दिया गया है, एयर बैग साइड पिलर में भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसके वैनिटी मिरर की बात करें तो वो भी ओपन होता है और उसमें लाइट भी आती है। उसके बाद जो इसका रेयर व्यू मिरर है उसके नीचे भी 2 लाइट्स लगाई गई हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये ऑटो डिमिंग है। यहाँ पर पैसेंजर साइड कम्प्लीटली क्लोज्ड है, यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिलती है स्टोरेज के लिए। उसके बाद ये इसका सेंटर डैश पैनल की लुक है, आप देख सकते हैं काफ़ी लग्जरियस है। जो इसका ये मिलता है सेंटर में आर्म रेस्ट, ये लेटेस्ट जितनी भी जर्मन कार्स हैं, लेक्सस वगैरह हो गई जो टोयोटा की तरफ से है, उसमें भी आपको कुछ इस स्टाइल से ये चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर सेंटर में आपको ये स्टोरेज स्पेस मिलता है, साथ USB 2.0 के 2 आउटलेट्स भी मिलते हैं। ये चीज़ काफ़ी यूनिक है, इससे ये होता है कि पैसेंजर्स डिस्टर्ब नहीं होता। अगर एक पैसेंजर ने अपना हाथ इधर रखा हुआ है तो दूसरा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से खाली वो अपना सामान वगैरह ले ले, तो ये इट्स नाइस थिंग। अब हम बात करें अगर इसकी ड्राइवर साइड की, तो जो डोर्स हैं वो ऑटो सेंसिंग है, आपने जस्ट अपना हैंड पुट इन करना है, डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले ड्राइवर साइड के डोर की डिज़ाइन की बात करें तो जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम है फॉर जिस तरह जो रेस्ट ऑफ द डोर्स हैं, सिर्फ फ़र्क आता है यहाँ के कंट्रोल पैनल में। उसके बाद यहाँ पर भी आपको वार्निंग लाइट दी गई है, मर्सिडीज़ की ऑटो इल्यूमिनेशन इधर भी दी गई है। उसके बाद अगर हम विंडोज़ की बात करें तो सारी विंडोज़ फुली ऑटो हैं, और उसके बाद जो इनका कंट्रोल है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर विंडोज़ लॉक का बटन दिया गया है। उसके बाद जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको लॉक अनलॉक, फोल्ड एंड अनफोल्ड की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। जहाँ तक बूट की ओपनिंग आती है तो यहाँ पर बूट लीवर भी दिया गया है। ड्राइवर साइड की भी सीट 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसमें रिक्लाइनर फ्रंट एंड बैक हो सकता है, एंड सीट की ओवरऑल हाइट आप फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। तो जो ड्राइवर साइड की सीट है वो आपको मैनुअली फ्रंट एंड बैक करनी पड़ती है। मर्सिडीज़ C200 की जो इंटीरियर लुक है वो काफ़ी लग्जरियस है और काफ़ी प्रीमियम लुक आती है, आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ मर्सिडीज़ ने चीप आउट की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की ड्राइव का क्या मज़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, इधर हमें एयर वेंट की ऑप्शन यहाँ पर भी मिलती है। फ्रंट जो इसका टॉप डैश पैनल है वो भी लेदर मटेरियल में बनाया गया है, एंड बरगेंडी कलर या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर आप इसको कह दें, उसमें है। लेदर स्टीयरिंग आता है, इसका स्टिचिंग का डिज़ाइन भी कस्टम है, सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो भी लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, कॉल की आप कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स इधर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप होम के ऑप्शन पे जा सकते हैं, एंड अप एंड डाउन की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती है। जहाँ तक स्टीयरिंग की बात करें तो ये मैनुअली एडजस्टेबल है, अप एंड डाउन होता है, फ्रंट एंड बैक होता है, तो ये 4 व्हील टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आती है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी लगाए गए हैं। उसके बाद अगर हम इस वाली साइड पर देखें तो विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है, और राइट वाली साइड पर इसका पार्किंग लीवर मिलता है। तो यहाँ से जर्मन कार है तो इसकी पार्किंग यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम इसकी लाइट्स की ऊपर आएँ तो यहाँ पे ये लाइट का लेवल दिया गया है, जब आप इसको ऑटो पे रखते हैं तो लाइट अपने हिसाब से ऑन ऑफ होती है, डे लाइट को देख के आप इधर करते हैं तो आपकी डिम लाइट ऑन हो जाती है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपकी हाई बीम ऑन हो जाती है। MID की एडजस्टमेंट आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, फॉग लैंप्स आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रहा जी इसका स्टार्टअप, जो इसका ये स्टार्ट का बटन है आप इसको यहाँ से ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो जब आप इसको निकाल लेंगे तो आप इसके अंदर की पुट करके गाड़ी को एक ओल्ड स्कूल स्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे स्टार्ट करना है तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपको दी गई है। जहाँ तक बात करें इसके मीटर की, तो हमें इसका जो मीटर है वो एनालॉग एंड डिजिटल का एक मिक्स आता है, तो इसका मीटर भी काफ़ी प्रीमियम है।
लेफ़्ट साइड पे आपको स्पीडोमीटर शो होता है जो 260 की टॉप स्पीड आपको शो कर रहा है kmh में। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल रहा है। नीचे वाली साइड पे लाइट्स की इंडिकेशन यहाँ पर मिल रही है। सेंटर वाली साइड पे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें ये आपको बेसिकली सारी जो गाड़ी की करंट गाड़ी की कंडीशन होती है उसके बारे में आपको गाइड कर रहा होता है। तो ये गाड़ी टोटल इस वक्त 18,633 चली हुई है। उसके बाद यहाँ पर मुझे पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इसका RPM गेज है। उसके बाद नीचे इसका जो है कूलेंट का टेम्परेचर मुझे शो हो रहा है। अगर हम सेंटर वाले कंसोल की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको ये ट्रैक पैड मिलता है। बेसिकली यहाँ से आप अपनी फिंगर से कर्सर के तौर पर मूव करते हैं तो ये जो फ्लोटिंग डिस्प्ले इसके अंदर ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैक की ऑप्शन आती है, ट्रैक फॉरवर्ड करने की, फेवरेटीज़ की ऑप्शन आती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक राउंड नॉब मिलता है। बेसिकली यहाँ से भी आप ऑप्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, फेवरेटीज़ सेट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। ये इसके ड्राइविंग मोड्स हैं। यहाँ से आप ड्राइविंग मोड्स को इनेबल और डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। पार्किंग सेंसिटिविटी, ऑटो होल्ड की ऑप्शन आती है इसमें। उसके बाद यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का ये बटन है। सेंटर वाली साइड पर आपको एक बड़ी लग्जरी फील में इसका ये पैनल दिया गया है। वुडन ग्लॉस के अंदर जो एक कर्व डिज़ाइन में बनाया गया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक हिडन कंपार्टमेंट भी मिलता है इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए। सिगरेट लाइटर की ऑप्शन यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का एक ओल्ड स्कूल एनालॉग स्टाइल में इसकी क्लॉक भी मिलती है। नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, कार सेटिंग्स, हैज़र्ड लाइट, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे होती है। उसके बाद ये आते हैं जी इसके हार्ड बटन्स। हार्ड बटन्स के अंदर हमें क्या मिलता है? टेम्परेचर की ऑप्शन, एयर डायरेक्शन की ऑप्शन, एयर का फ्लो की ऑप्शन, AC, रेयर डिफॉगर, मेन्यू, फ्रंट डिफॉगर, ऑटो। उसके बाद इसका जो फ़ैन का कंट्रोल है वो। उसके बाद जो इसके बेसिकली 2 क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। तो ये जो लेफ़्ट साइड का पैसेंजर है ये अपनी मर्ज़ी से अपना क्लाइमेट सेट रख सकता है। टॉप पैनल वाली साइड पर आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलती है? आपको एक सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है इधर। उसके बाद आपको लाइट्स की ऑप्शन मिलती है इस साइड पे जो एक क्रिस्टल डिस्प्ले आता है सारा। उसके बाद अगर आपने रेयर पैसेंजर्स की लाइट्स को ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो रेयर पैसेंजर की लाइट्स को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बड़ी यूनिक चीज़ है। उसके बाद अगर आपने रीडिंग लाइट को इनेबल या डिसेबल करना हो तो उसके लिए ये वाला बटन है। ये भी एक बड़ा यूनिक फीचर है। अगर आप मतलब सारी लाइट्स ऑन नहीं करना चाहते, जस्ट आप रीडिंग लाइट ऑन करना चाहते हैं तो ये एक बड़ा लग्जरी और एक बड़ा प्रीमियम फीचर इसके अंदर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद जो इसका पैनोरामिक सनरूफ है वो आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तभी मैं आपको इसका स्टार्टअप करके दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की लुक्स आती हैं इसकी। हम स्टार्ट करते हैं इसके पैनोरामिक सनरूफ से। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सारा ओपन होता है। बेसिकली ये सनशेड इसके ऊपर लगा हुआ है जो ओपन होता है, बाकी जो रूफ है वो ओपन नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं इसको ऐसे कर दूंगा बंद। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मुझे और क्या ऑप्शन मिलती है? इसका जो मीटर है, मीटर के अंदर मुझे जो रिमेनिंग सारी सेटिंग्स हैं इसकी वो मुझे मिलती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी लगा हुआ है। यहाँ पर इस वाले ये वाला लीवर क्रूज़ कंट्रोल का है। स्क्रीन की बात करूँ यहाँ पर तो बेसिकली मुझे इस स्क्रीन तो इसकी जो भी ऑप्शन मिलती है वो आपको ये जो ट्रैक पैड मिलता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अकोस्टिक लॉक ऑफ कर दिया, ये ऑन, ये आपकी मर्जी है। इस वाले बटन से आप रेयर का जो प्राइवेसी विंडो है वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इस वाले बटन से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं इसके मल्टीमीडिया को। जहाँ तक ड्राइविंग मोड की बात आती है तो आप इसके ड्राइविंग मोड्स को यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। इको, कॉम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, इंडिविजुअल। तो जब आप इधर चेंज कर रहे होते हैं तो जो साथ इसकी इसका जो इंफोटेनमेंट क्लस्टर है, जो इसका मल्टीमीडिया है, वहाँ पर भी आपके ऑप्शन चेंज हो रहे होते हैं साथ साथ। इस वाले राउंड पैड से आप इसके बाकी के ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। ओनर्स मैनुअल, कंजम्पशन, डायनामिक सेलेक्ट, व्हीकल सेटिंग्स, टाइम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कंजम्पशन में आप कंजम्पशन के अंदर जाते हैं तो ये आपको कंजम्पशन मीटर सारा बता रहा है। अच्छा, अगर हम इससे बैक हुए और हम उसके बाद डायनामिक सेलेक्ट पे आएँ तो आप डायनामिक सेलेक्ट के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको सारा वो आप उसके अंदर यहाँ से जा सकते हैं। जिस तरह ये स्टीयरिंग का फंक्शन है तो स्टीयरिंग के फंक्शन को आपने स्पोर्ट्स पे रखना है, इको पे रखना है, ठीक है, कंफर्ट पे रखना है। उसके बाद जो इसका इको स्टार्ट स्टॉप है जो बेसिकली जापानीज़ कार्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें आपकी गाड़ी जब भी किसी स्टॉप पे आती है तो वो बंद हो जाना चाहिए या ओपन होना चाहिए, उसकी ऑप्शन आती है इसके अंदर। उसके बाद जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपसे पूछ रहा है कि वो आपने इको पे रखना है या कंफर्ट पे रखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो मिरर फोल्डिंग, लोकेटर इल्यूमिनेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक लॉकिंग फीचर, इंटीरियर लाइटिंग डिलेड शट ऑफ, एक्सटीरियर लाइटिंग डिलेड शट ऑफ, एम्बिएंट लाइटनिंग कलर,
तो इसका जो एम्बियंट लाइट है वो भी आप अपनी मर्जी से सारा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको पोलर पर रखते हैं तो अभी ये सारी पोलर लाइटिंग के हिसाब से इसकी एम्बियंट लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद एम्बियंट लाइटिंग की जो ब्राइटनेस है आप उसको भी कस्टम सेट कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो एम्बियंट लाइटिंग की ब्राइटनेस इस वक्त 5 लेवल पर है। ये तो आ गई इसकी सेटिंग्स। अगर हम उसके बाद जाते हैं जी डायनामिक सेलेक्ट पे, वो मैंने आपको दिखा दिया है, कंजम्पशन भी दिखा दिया, ओनर्स मैनुअल, टाइम, व्हीकल की सेटिंग, लोकेटर इल्यूमिनेशन, ठीक है, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है वो भी आप इसके अंदर कस्टम सेट कर सकते हैं क्योंकि इसके साइड मिरर्स के अंदर भी लाइट्स लगी हुई हैं। स्पीडोमीटर है, जब आप उसको ACC पे रखते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के सारे बटन्स, ABS, ये सारी जो इंडिकेशंस है ये इल्यूमिनेट कर जाती हैं। Alright guys, so this was the review of the Mercedes C180 2017 with just a mileage of 18,000 kilometers। ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनको शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ, और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। ऑलराइट गाइस, सो इस मर्सिडीज की डिमांड है 1,85 लाख। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यूज अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू in the next video।